हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्ट्रा वेब डेवलपर। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट HTML फॉर्म। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने वाला हूं आपको कि HTML फॉर्म कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि HTML फॉर्म होता क्या है। HTML फॉर्म कई तरह के हो सकते हैं, जैसा कि लॉगिन फॉर्म, साइन अप फॉर्म, सर्वे फॉर्म और भी बहुत तरह के हो सकते हैं। तो थंबनेल में हमने शो कर ही रखा है कि आज हम बनाने क्या वाले हैं। तो चलें शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले मैं आपको वो फॉर्म जो हमने क्रिएट करना है उसकी आउटपुट एक बार आपको चेक करवा देता हूँ और उसकी वर्किंग, ताकि आपको मालूम हो कि हमारा जो फॉर्म है वो किस तरह से वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, मैं अपने फॉर्म पे आ गया हूँ। यहाँ पे अगर मैं रीसेट पे क्लिक करता हूँ तो ये जो नेम लिखा है और ए लिखा है ये यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, ये देखें। और ये जो इंटर द नेम लिखा हुआ है सेंटर में, ये हम कैसे लगाते हैं। और अगर मैं इधर कुछ नहीं लिखता और फादर की नेम की जगह पे लिख देता हूँ कुछ और सबमिट करता हूँ, तो ये ऊपर वाला कह रहे हैं कि प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। तो ये ऊपर वाला सबसे पहले फिल करे। और अगर मैं इसको भी फिल कर देता हूँ तो CNC पे भी मैं फिल कर देता हूँ और सबमिट पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि प्लीज़ इंटर अ नंबर, कि यहाँ पे आप नंबर ही ऐड कर सकते हैं, क्योंकि CNC जो होता है वो नंबर में ही होता है। तो यहाँ पे नंबर ही ऐड करेंगे। और ये जो रीसेट है ये बटन, और ये एक प्रिंट का बटन, तो ये हमने कैसे लगाए। तो हम सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट करते हैं डेस्कटॉप पर। फॉर्म के नाम से मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। और उसके बाद आप VS कोड को इंस्टॉल कर लीजिएगा अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो। अगर आप कंप्लीट HTML लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर कंप्लीट वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने VS कोड को इंस्टॉल किया हुआ है पहले से। तो मैं न्यू फाइल पर क्लिक करूँगा। उससे पहले मैं एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेता हूँ लाइव सर्वर के नाम से। तो ये मेरे पास पहले से डाउनलोड है। अगर आपके पास ये डाउनलोड नहीं है तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो उसके बाद हम आएंगे ओपन फोल्डर पर। ओपन फोल्डर में आने के बाद जो हमने फोल्डर क्रिएट किया हुआ है वो हम देखेंगे कहाँ पे है। तो मेरा डेस्कटॉप पर ही था फॉर्म के नाम से। ये मैंने फोल्डर सेलेक्ट किया और इसके बाद मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ उस फोल्डर में, एप्लीकेशन फॉर्म के नाम से। और ये जो .html इसकी एक्सटेंशन है ये आपने ज़रूर लिखनी है, क्योंकि अगर आप इसकी एक्सटेंशन नहीं लिखते तो ये कोड रन नहीं होगा। तो फ्रेंड, मैं इसको इंटर प्रेस करता हूँ और ये Shift+1 एक्सक्लेमेटिव साइन प्रेस करता हूँ और इंटर प्रेस करूँ तो ये हमारे पास टेक्सचर तैयार होकर आ चुका है। तो फ्रेंड्स, ये जो टाइटल है इसका अभी हम नेम चेंज कर लेते हैं। इसका नेम भी फॉर्म के नाम से रख लेते हैं। और ये जो कोड है ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही इसका भी लिंक मिल जाएगा। आप उधर से जाके भी ये कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बॉडी में आएंगे तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने सबसे पहले लिखना है एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे मैं एप्लीकेशन फॉर्म लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं H2 टैग यूज करता हूँ और फॉर्म लिख लिया है। ओपन विद लाइव सर्वर पर क्लिक करता हूँ। ये जो हमने एक्सटेंशन डाउनलोड की थी उसका फ़ायदा ये है कि हम ओपन विद लाइव सर्वर पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा कोड रन हो जाएगा। ये देखिए हमारा कोड रन हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ बट वो तो सेंटर में शो हो रहा है। तो इधर मैं एक और टैग यूज़ करूँगा, सेंटर।
और इसको मैं इधर से कट करके बॉडी जहाँ पे क्लोज हो रही है उसके ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, तो ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म हमारा सेंटर में शो हो रहा है। तो इसमें हमारा कलर भी लगा हुआ है, तो हम वो कलर कैसे लगाएंगे, यहाँ पे H2 में आएंगे, H2 टैग में। यहाँ पे मैं सबसे पहले स्टाइल लिखता हूँ और यहाँ पे मैं कलर लिख देता हूँ और जो भी मुझे कलर पसंद है उसका, फॉर एग्जांपल मुझे ब्लू कलर पसंद है तो मैं ब्लू लिख लेता हूँ और यहाँ पे सेव करता हूँ। ये देखिए इसका कलर ब्लू हो गया है। तो हम यहाँ पे एक फॉर्म टैग लगाएंगे। तो इधर से मैं एक्शन को हटा देता हूँ क्योंकि इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है। तो फॉर्म के अंदर ही हम एक टेबल टैग का भी यूज़ करेंगे क्योंकि हम फॉर्म सिंपल नहीं, हम टेबल टैग के मदद से एक बहुत ही अच्छा फॉर्म बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा फॉर्म और टेबल टैग लग चुके हैं। इसमें हम टेबल में आएंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे, क्योंकि जो टेबल होता है उसमें रो के लिए TR यूज होता है। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ TR और TR के अंदर टेबल हेड होता है। टेबल हेड में हम लिख देते हैं नेम और जो टेबल डाटा है उसमें हम लिख देते हैं इनपुट। टाइप जो है इनकी टेक्स्ट है। इनका जो साइज है वो हम रख लेते हैं 20। तो फ्रेंड्स, आप साइज भी लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे साइज नहीं, यहाँ पे आप मैक्स लेंथ भी यूज कर सकते हैं, वो भी साइज ही होता है, मैक्स लेंथ। वो भी आप 30 इधर रख लेते हैं और मैं सेव करके आपको शो कराता हूँ। तो ये देखिए आ गया, बट यहाँ पे इसके अंदर जो हमारा नेम था, ये इधर लिखा इंटर नेम, ये शो नहीं हो रहा। तो वो हम कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे आऊँगा और लिखूँगा प्लेस होल्डर और प्लेस होल्डर में आके हमने जो उधर शो करना है हम वो टाइप कर देंगे। इधर मैं लिखता हूँ इंटर नेम। इधर मैं इसको सेव करता हूँ और आपको चेक करवाता हूँ। तो ये देखिए हमारा इसके अंदर शो हो रहा है इंटर नेम। तो फ्रेंड्स, और इसके बाद हमने एक रिस्ट्रिक्शन लगानी थी। जो हम सबमिट करते हैं तो सबसे पहले कहता है प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। तो वो हम कैसे लगाएंगे, तो इधर मैं लिख देता हूँ रिक्वायर्ड। तो ये मेरा रिस्ट्रिक्शन लग गई है। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि तो ये टेबल में तो शो नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स, हम टेबल में आएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बॉर्डर और बॉर्डर में आके मैं इधर इसका 5 लिख लेता हूँ और सेव करता हूँ। तो ये देखिए ऐसे शो हो रहा है। तो मैं बॉर्डर का कलर भी पहले चेंज कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, ये मैंने ब्लू रखा है, आप इसको RGB कलर में भी सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए RGB कलर आप अपनी मर्जी से भी सेट कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको सेव करके आपको चेक करवाता हूँ। तो ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। तो फ्रेंड्स, सेम ही हम इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें नेम के साथ फादर नेम और CNAC और फ़ोन नंबर और टेक्स्ट एरिया तो हमें चाहिए ही। तो हम सेम इसी तरह इसको 6 बार पेस्ट कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स सबसे पहले नेम, उसके बाद फादर नेम, और उसके बाद CNIC और फ़ोन नंबर। अब हमने CNIC लिखना है तो टेक्स्ट की जगह पे हम नंबर लिख देंगे। बाकी सेम इसको प्लेस होल्डर को यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं इंटर CNIC और इधर फ़ोन नंबर लिख लेते हैं। और इधर भी हम टेक्स्ट की जगह पे नंबर ऐड कर देते हैं। और ये जो इंटर, यहाँ पे भी हम लिख देते हैं इंटर नंबर। और उसके बाद है ईमेल, और यहाँ पे हम ये जो टाइप टेक्स्ट है इसको भी हम ईमेल कर देते हैं कि यहाँ पे कोई भी नंबर या कोई भी नेम अगर कोई ऐड कर भी देता है या लिख देता है और सबमिट करता है तो वो रिस्ट्रिक्शन लगा दे कि यहाँ पे आप जस्ट ईमेल ही यूज़ कर सकते हैं। तो इधर मैं लिख देता हूँ ईमेल और इधर भी मैं प्लेस होल्डर में चेंज कर देता हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पे पासवर्ड है, पासवर्ड भी मैं चेंज कर देता हूँ। और यहाँ पे भी मैं इधर टाइप में पासवर्ड ही लिख देता हूँ कि किसी को मेरा जो भी मैं लिखूँ वो शो ना हो, तो वो उसकी भी टाइप जो है वो पासवर्ड कर देता हूँ फिर। और यहाँ पे मैं इंटर पासवर्ड लिख देता हूँ। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसको सेव करता हूँ और फॉर्म पे चलता हूँ तो ये देखिए मेरा इस तरह से फॉर्म शो हो रहा है। आपने सिंपल TR टैग को ओपन करना है और उसमें हेडिंग नेम की देनी है और हेडिंग जो भी है नेम में उसको उधर ही क्लोज कर देना है। और उसके बाद आपने टेबल डाटा को स्टार्ट करना है और टेबल डाटा को भी उधर ही क्लोज कर देना है। और उसके बाद आपने TR को भी क्लोज कर देना है और सेकंड फिर आपने TR को ओपन करना है और एक ही रो में TR को क्लोज कर देना है। अब इस तरह से अलग-अलग टेबल रो यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स हम आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा है डेट ऑफ बर्थ। तो ये देखें ये ऐसे मेरा शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स इधर मैं सबसे पहले TR टैग यूज़ कर लेता हूँ और इसमें मैं लिख लेता हूँ टेबल हेड। और टेबल हेड में डेट ऑफ बर्थ था और इधर मैं लिख लेता हूँ टेबल डाटा। टेबल डाटा के अंदर मैंने एक और टैग यूज किया है, ये देखें ये यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं हम सिलेक्ट टैग। तो मैं इधर लिख देता हूँ सिलेक्ट, इसका नेम और ID हटा देता हूँ। इसके बाद सिलेक्ट के अंदर हमारा एक और टैग यूज होगा ऑप्शन के नाम से, नीचे आ रहा है OPTION ऑप्शन। और यहाँ से मैं इसकी वैल्यू को भी हटा देता हूँ। तो ये मैंने इधर टाइप कर लिया है, तो आप भी इसको टाइप कर लीजिएगा। तो उसके बाद हम सिलेक्ट टैग को इधर क्लोज कर देंगे और ये जो टेबल डाटा है इसको हम कभी क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसको एक ही रो में शो करना है। और हम इधर सिलेक्ट टैग को दोबारा यूज़ करेंगे। मैंने इधर सिलेक्ट टैग दोबारा यूज़ किया है और उसमें मैंने मंथ लिख दिए हैं। ये फर्स्ट पे मैंने जो मंथ लिखा है
यहाँ पे आप देखें तो आपको शो हो रहा है कि यहाँ पे मंथ शो हो रहा है। तो आप अगर इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नीचे महीने शो हो रहे हैं, जो भी उसके जनवरी, फरवरी, मार्च। तो यहाँ पे ईयर शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब ये कि ये जो फर्स्ट है, जो सिलेक्ट में ऑप्शन पे फर्स्ट मैंने लगाया हुआ है ईयर। और यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको रीसेट करता हूँ, यहाँ पे डे शो हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट पे डे लिखा हुआ है। तो ऐसे ही सेम इधर सिलेक्ट में मंथ लिखा हुआ है। सिलेक्ट टैग दोबारा ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट टैग टाइप कर लिया है। जितने भी ईयर हैं वो मैंने इधर लिख दिए हैं। तो आप जहाँ तक चाहें वहाँ तक लिख सकते हैं। अभी मैं इसको सेव करता हूँ और ये देखिए मेरा शो हो रहा है। तो नेक्स्ट है हमारा जेंडर का नाम। तो पहले मैं इधर कोड लिख लेता हूँ, फिर आपको चेक करवाता हूँ। तो ये देखिए मैंने पहले TR लिख लिया है और उसके बाद टेबल हेडिंग लिख ली है। उसमें मैंने जेंडर शो कर दिया है। और टेबल डाटा में अगर हमने मेल यहाँ पे मैंने लिखा है तो वो फर्स्ट में शो होगा। ये जो मैंने इसमें इनपुट टाइप लिखी है रेडियो की, तो ये होता है कि आप मेल है या फीमेल, दोनों में से एक सिलेक्ट होगा। आप इसमें एक और भी लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें तो अदर का, बट हम दो ही यूज़ करेंगे। और अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखिए मेरा ऐसे जेंडर शो हो रहा है, मेल और फीमेल का। तो ये देखिए हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब हमारी आएगी हॉबीज़। इधर मैं सबसे पहले इसकी हॉबीज़ लिख लेता हूँ जो है। तो फ्रेंड्स ये मैंने हॉबीज़ इसकी लिख ली है। सेम आपने भी ऐसे ही पहले TR टैग को स्टार्ट करना है, टेबल रो को, उसके बाद टेबल हेड आ जाएगा। जो हॉबीज़ हैं वो हॉबीज़ लिख देंगे हम इसमें। जो टाइटल है हमारा हॉबीज़ का, जिसको बोल्ड करना है हमने, और इसमें डेटा जो है वो लिख लेंगे। तो ये जो सिंगिंग है वो मेरी हॉबीज़ है। अगर आप सिलेक्ट करें, इधर मैंने जो टाइप इसकी रखी हुई है चेक बॉक्स, मतलब कि इसको हम चेक कर सकते हैं। 1 को, 2 को, 3 को, हम 4 को भी चेक कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको सेव करके आपको चेक करवाऊं तो ये देखिए मेरी हॉबी शो हो रही है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं, इस पे भी और इस पे भी और इस पे भी, तो ये 4 के 4 मेरे चेकड हो गए हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट जो है टैग हम टेबल में लगाते हैं। तो ये मैंने इधर टाइप कर लिया है। ये हमारा अपलोड फाइल का टैग है। तो हम यहाँ पे फाइल अपलोड कर सकते हैं। सिंपल, आपने जो इनपुट है आपने वो तो लिखना ही है। आप उसमें उसकी टाइप जब चेंज कर देंगे तो उसकी जो उसका वर्किंग है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे देखें, ये जस्ट मैंने टाइप में फाइल ही लिखा है, तो उसकी जो वर्किंग है वो चेंज हो जाएगी। ये जो रिक्वायर्ड है, आपको पता ही है कि रिस्ट्रिक्शन के लिए लगाते हैं कि इसको आपने ज़रूर फिल करना है, ये सबमिट करना है। तो ये देखिए अगर मैं सेव करके इसको आपको चेक करवाता हूँ तो ये देखिए ब्राउज़र आ गया अपलोड फाइल का। अगर मैं यहाँ पे ब्राउज़र पे क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक करके ओपन कर देता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे शो हो रहा है कि ये फाइल आपने अपलोड कर दी है। तो इधर हम एक और टैग लगाते हैं सिटी का। तो इधर हम सिटी सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट टैग हम दोबारा यूज़ कर रहे हैं सिटी के लिए। तो इसको मैं सेव करके आपको चेक करवा देता हूँ। तो ये देखिए सिटी शो हो रहा है और सिलेक्ट भी शो हो रहा है कि आप सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे हम कोई भी अपनी सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कंट्री लिख लें और यहाँ पे कंट्री के नेम लिख लें तो वो आपकी मर्जी है, आप बना सकते हैं। फ्रेंड्स हम एक मैसेज बॉक्स हमको चाहिए, तो वो मैंने टाइप कर लिया है। तो जस्ट आपने यहाँ पे TR लिखना है, वो टेबल रो को, और टेबल हेड यहाँ पे मैसेज शो हो रहा है। और टेबल डेटा में हमने टेक्स्ट एरिया को लिख लेना है। टेक्स्ट एरिया को लिखने के बाद यहाँ पे हमने लिखना है नेम, और नेम में हमने लिख देना है मैसेज, कि हमने मैसेज देना है। प्लेस होल्डर जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे अगर प्लेस होल्डर में आप मैसेज लिखते हैं तो वो उधर शो हो रहा है। और रो आप उसकी अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। मैंने 3 रोज और 40 कॉलम्स रखे हैं। और रिक्वायर्ड लिखा हुआ है कि रिक्वायर्ड कि आप इसको ज़रूर फिल करें।
और टेक्स्ट एरिया को क्लोज कर दिए। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसको सेव करके आपको शो करवाऊँ तो ये देखिए मेरा इस तरह से शो हो रहा है। अगर मैं इसकी जो साइज़ है वो कम कर लूँ, यहाँ पे अगर मैं इसकी रो 5 कर देता हूँ और ये देखें अगर मैं सेव करता हूँ तो ये देखिए इसका साइज़ ज़्यादा हो गया है। तो अभी मैं इसकी रो 5 ही रहने देता हूँ, आप इसको अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। और उसके बाद हम बटन लगाएंगे सबमिट का, रीसेट का और प्रिंट का। तो वो हम कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ TRO, TR में टेबल डाटा लिख देता हूँ, टेबल डाटा में मैं बटन लगा लेता हूँ, सॉरी यहाँ पे मैं इनपुट लिख देता हूँ, इनपुट। जो टाइप है उसका मैं सबमिट रख लेता हूँ और इसका ये जो नेम है वो भी मैं सबमिट लिख देता हूँ। और जो वैल्यू है फ्रेंड्स, ये जो वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है, अगर आप वैल्यू में इधर लिख देते हो कि अप्लाई, तो अगर मैं इसको सेव करके आपको चेक करवाऊं तो ये देखिए ऐसे शो हो रहा है अप्लाई के नाम से। अगर आप वैल्यू में जो भी नेम लिखेंगे वो शो हो रहा है, बट वर्क जो है ये देखिए रिस्ट्रिक्शन भी हमारी लग चुकी है। बट ये जो टाइप है इसकी आप सबमिट रखेंगे तो ये सबमिट डेटा होगा। और वैल्यू में आप इसका नेम सेट कर सकते हैं, अगर वैल्यू में आप इसका कोई भी नेम रखेंगे तो वो ही आउटपुट में शो होगा। मैं इसका नेम दोबारा चेंज कर देता हूँ, सबमिट, और इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसकी जो टाइप है मैं रीसेट लिख देता हूँ और नेम भी इसका रीसेट कर देता हूँ। और ये जो इसकी वैल्यू है वो भी हमने रीसेट ही लिख देते हैं। आप जो भी अपनी मर्जी का नाम है अब वो यहाँ पे लिख सकते हैं वैल्यू में। और ये जो इनपुट की वैल्यू प्रिंट के लिए हम यूज़ करते हैं उसके लिए भी हम सबमिट टाइप ही रखेंगे, नेम उसका हम प्रिंट रख लेंगे। और ये जो उसकी वैल्यू है वो भी हम प्रिंट कर लेते हैं, सॉरी इसका नेम जो है वो सबमिट ही रहने देंगे और वैल्यू को प्रिंट कर लेते हैं। और इसके बाद मैं लिख देता हूँ ऑन क्लिक और इधर मैं टाइप कर देता हूँ प्रिंट। और ये देखें अगर मैं इसको सेव करता हूँ, ये देखें सेम मेरा ऐसा ही बन चुका है। अगर आप इसका बैक कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हम कर लेते हैं, ये देखें। तो फ्रेंड्स हम इधर आएंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टाइल और यहाँ पे मैं कलर, सॉरी बीजी कलर, ये देखिए बैकग्राउंड कलर आ गया और यहाँ पे मैं ब्राउन कर लेता हूँ और सेव करता हूँ। तो ये देखिए इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। अभी इन सब बटनों के कलर चेंज करके देख लीजिएगा और कोड आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।